अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होपफुली के बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके सामने और आप सबके साथ एक नई टॉपिक पे और एक नए मसले पे वीडियो जो है वो आज शेयर करेंगे हम। वीडियो की टॉपिक जो वीडियो का टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त सबके लिए फ़ायदेमंद भी है। फ्रीज़ी हेयर, जैसे आजकल सबके ड्राई हेयर्स हो जाते हैं, बहुत डल से हो जाते हैं बाल उनके, या कुछ के बाल बहुत ऑयली हो जाते हैं, हाफ स्कल से यहाँ तक जो बाल हैं वो बहुत ऑयली फील हो जाते हैं। और उसके बाद जो नीचे वाले बाल हैं लड़कियों में ख़ास तौर पे वो बहुत ड्राई से ऐसे झाड़ियों की तरह हो जाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा भी था कि इसके बारे में आप ही हमें ज़रूर बताइएगा। तो मैंने कहा क्यों ना फिर आज हम इसी टॉपिक पे वीडियो जो है ना, इसी टॉपिक को मैंने सेलेक्ट किया है और इसी टॉपिक को हम कवर करेंगे। आजकल जो है वो सबसे पहले तो ये होता है कि ये सबसे पहले होता क्यों है। उसकी वजह ये है कि हम लोग अपने बालों का इतना ख्याल नहीं रखते इन दिनों में, ख़ास तौर पर आके गर्मी लगती है, जैसे ही बरसात का मौसम स्टार्ट होता है गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा फील करते हैं हम लोग, ऑयलिंग छोड़ देते हैं। अगर तो हम ऑयलिंग कर भी रहे हैं तो जस्ट ऑयल लगाया बालों में और उसके फ़ौरन बाद हमने जो है ना वो शैम्पू कर लिया, और शैम्पू भी हम बहुत हैवी करते हैं कि पसीना है बहुत, उसको रगड़ रगड़ के बालों में मसाज किया, इस तरह से निकाला। और ज़्यादा से ज़्यादा बात जो होती है वो ये होती है कि हम ऑयलिंग ही छोड़ देते हैं। जब हम ऑयलिंग छोड़ देते हैं और शैम्पू बार बार करते रहते हैं बालों को, तो बाल आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होने शुरू हो जाते हैं, डल होने शुरू हो जाते हैं। और गर्मियों का जो सीज़न है वो जाता भी लॉन्ग टाइम है, इसी वजह से इन दिनों में आके बाल जो है वो बाहर से डस्ट भी बालों में जाती है। अगर कोई 2 दिन के लिए अगर किसी ने बाल वॉश नहीं किए तो वो डस्ट जाएगी, और उसके बाद डस्ट होने के बाद जब आप बाल में ऑयलिंग करते हैं जो लोग थोड़ा बहुत, तो भी गलत होता है। उसके साथ रूट्स जो है ना वो वीक हो जाती हैं, बाल गिरने लग जाते हैं, हेयर फॉलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारे जो मसले हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ बालों की केयर ना करने की वजह से होते हैं इन दिनों में ख़ास तौर पे। तो सबसे पहले तो हमें बालों की केयर की तरफ थोड़ा सा दोबारा से पलट के आना है। हम पे ये जो थोड़ा सा है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्किन के साथ हमारे बाल भी अच्छे रहें, हमारी बॉडी के साथ हमारे बाल भी हैं, क्योंकि बालों की खूबसूरती ही आपकी शख्सियत को जो है ना वो दोबारा से एक कहते हैं ना एक नई जान आपकी शख्सियत में भर देती है। आपके अगर आप चाहते हैं कि आपकी लुक चेंज हो तो सबसे पहले आपके बालों की लुक चेंज होगी, बालों की लुक अच्छी होगी तो आपकी लुक भी चेंज लगेगी। ब्यूटी में बहुत ख़ास किरदार होता है बालों का, और अगर बाल आपके अच्छे हैं, साफ़ सुथरे हैं, प्यारे हैं, खूबसूरत है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके बाल छोटे हैं या लंबे हैं। बाल अच्छे, शानदार और बिल्कुल सेहतमंद होने चाहिए। इसलिए मैंने आज सोचा है कि मैं आपको कोई ऐसी रेमेडी बताऊँ बहुत सिंपल वे में, जो कि आपके लिए ज़्यादा महंगी भी ना हो। जैसे कि मैं कोशिश यही करती हूँ, सेलेक्ट भी यही वाली करती हूँ मैं टॉपिक्स, और यही वाले मैं रेमेडीज़ आपसे शेयर करती हूँ जिसमें कम से कम बजट वाली चीज़ें जो हैं वो मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ, और आप लोगों के लिए वो चीज़ें और वो वाले सलूशन लेके आऊँ जो आप घर बैठे हर कोई जो भी कोई मेरी वीडियो देखता है, जो कि मेरा व्यूअर है, तो उसको फ़ायदा मिले। अब जल्दी से जैसे ही हम इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं, तो ट्रीटमेंट से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, थम्स अप दबाएं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। वीडियो आप देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, लाइक ज़रूर किया करें और मेरे लिंक को आगे भी शेयर करें। और जो न्यू व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब मस्ट करें। सब्सक्राइब करेंगे तो आगे जब जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे इसका वॉच टाइम बढ़ेगा, मेरा व्यू टाइम बढ़ेगा, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, चैनल मोनेटाइज होगा जल्दी, और जल्दी से जल्दी मज़ीद अच्छे टॉपिक्स पे और मज़ीद अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताती रहूँगी। और भी बहुत से ऐसे टॉपिक हैं, फैमिली व्लॉग्स भी हैं जो भी मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह इन फ्यूचर। और भी बहुत सी ब्यूटी टिप्स भी हैं वो भी मैंने आपसे शेयर करनी है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं आप सबके लिए, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत छोटी चीज़ें जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, और बहुत क्रीम में और ऑयल्स हम लेते हैं, मसाज क्रीम लेते हैं हम, बहुत महंगी महंगी चीज़ें। इसलिए आज हम दोबारा अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि हम फ्रीज़ी हेयर के बारे में बात कर रहे थे, ड्राई हेयर के बारे में बात कर रहे थे, बाल उजड़े हुए होते हैं हम उनके बारे में बात कर रहे थे। तो वो हम किस तरह से हम दोबारा से अपने बालों में वो जान दोबारा से पैदा कर सकते हैं। बाल हमारे शाइनी भी हो जाएंगे, हमारे बाल शाइनी हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, और अगर हम केयर करते रहेंगे इसको कंटिन्यूसली तो फिर हमारे जो बाल हैं वो लंबे होना भी शुरू हो जाएंगे। जब उनकी रूट्स मजबूत होंगी तो बाल ऑटोमेटिकली लंबे होंगे, ग्रोथ उनकी अच्छी हो जाएगी। तो ऐसी क्या चीज़ है, जस्ट 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें भी बल्कि उनमें एक चीज़ है ख़ास तौर पे, और दूसरी चीज़ जो है वो इसलिए है कि इन दिनों में आके जो हमारे बालों की रूट्स वीक हो गई हैं उसको वो मसाज की ज़रूरत होती है।
तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सरसों का तेल लेना है। कोई इस वक्त आलमंड ऑयल नहीं लेना, कोई ऑलिव ऑयल नहीं लेना, कोई आपने किसी तरह का महंगा कोई खुशबू वाला कोई बाजार से कुछ भी नहीं लेना। सिंपल आपने सरसों का तेल लेना है, मस्टर्ड ऑयल आपने लेना है। वो आपने बालों के ऐसे आपने निकालनी है, जैसे पोर्शंस निकालते हैं उस तरह से निकाल के आपने हल्का हल्का ऑयलिंग जो है ना वो सारी अपनी रूट्स में कर लेनी है। जब सब रूट्स में ऑयल लग जाएगा, बालों में आपने ऑयल नहीं लगाना, रूट्स में ऑयल लगाना है। उसके बाद आपने कॉम्ब करनी है, ये आपका सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप आपका है कि आपके बालों की रूट्स में ऑयल लगाना है। उसके बाद हम सेकंड स्टेप आपका है कि आपने बालों में कॉम्ब करनी है। कॉम्ब करनी है, इतनी ज़्यादा कॉम्ब करनी है कि सारी उलझने जो एक्स्ट्रा से आपके बाल गिरने वाले हैं, जो रफ बाल हैं, वो निकल जाएंगे, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट बाल हो जाएंगे। और जितना ऑयल आपने रूट्स में लगाना है वो अगर आप ज़्यादा अच्छे से लगाएंगे तो वही आपकी रूट्स आपके बालों के एंड तक चला जाएगा। जो आपने रूट्स में लगाया होगा वही कॉम्ब के साथ सारे बालों में फैल जाएगा। और उसके साथ हल्का हल्का मसाज आपने करना है कॉम्ब करने से पहले, उसके बाद आपने कॉम्ब करनी है। मसाज जो आपने करना है, मसाज आपने कोशिश करना है फिंगर्स के साथ करना है, नेल्स के साथ करना है। जो ऐसे बालों में मसाज करने का जो तरीका है वो बिल्कुल ठीक वाला ये है, ये आपने इसके साथ मसाज नहीं करना। ये इतनी गलत तरीका है बालों का मसाज करने का कि बालों में उस वक्त उलझने भी पड़ी होती हैं। लोग ऐसे पाम के साथ रगड़ रगड़ के मसाज कर रहे होते हैं, जिसके साथ बाल उनके मज़ीद टूटते हैं, मज़ीद उनके बाल ख़राब होते हैं। इसलिए हमेशा नेल्स के साथ, फिंगर के जो पोर्स होते हैं इनके साथ मसाज करना चाहिए, चाहे वो स्लो में करें चाहे आप फास्ट में करें, तो उसके साथ ही आपको फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है, जब हमने बालों में ऑयलिंग कर ली, उसके बाद हमने मसाज कर लिया, थर्ड नंबर पे हमने बालों में कॉम्ब कर ली, ऑयलिंग, मसाज और कॉम्ब, ये तीनों प्रोसेस हमारे डन हो गए। तो उसके बाद हमने क्या करना है, एलोवेरा जेल लेनी है। इतनी दो बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। चौथा हमारा जो स्टेप है, फोर्थ स्टेप हमारा है एलोवेरा का। एलोवेरा जेल आप निकाल लें, घर में छतों पे लगाएं। एलोवेरा जेल नहीं है, किसी आप नेबर से ले लें। तो अगर मेरे करीब कोई होगा तो बेशक वो मुझसे भी ले लें, क्योंकि मेरे घर में तो अल्हम्दुलिल्लाह होती है। हमारी बहुत सी चीज़ों में, हमारी रेमेडीज़ में हम लोग यूज़ करते हैं। तो एलोवेरा जेल आपने लेनी है। वो जेल आपने निकाल के किसी बर्तन में उसको निकाल लें। उसका हल्का सा जो उसका है ना, आप उसके फोक के साथ उसको बिल्कुल पतला सा, उसको बिल्कुल जैसे बीट करते हैं ना, बिल्कुल ऐसे पतला सा हो जाएगा सारा। वैसे भी थोड़ी देर आप उसको अगर स्पून के साथ भी करके रखेंगे तो उसका पानी बिल्कुल पानी की तरह स्मूथ हो जाएगा। फिर आपने वो सारा जो है, जो आपके नीचे वाले यहाँ से आपने जो ये वाला एरिया है, इस वाले साइड से आपने सारे बाल अपने करने हैं। और उनको आपने ऐसे छोटे छोटे से इस तरह से बालों की निकाल के, लट्टे निकाल के ऐसे सारा उसके ऊपर एलोवेरा जेल आपने अप्लाई करते रहना है। इसी तरह से सारी आपने फिंगर्स के साथ सारे बालों में, जितने आपके बाल हैं, छोटे हैं बड़े हैं, लगा लेना है। उसके बाद जब आपने पहले नीचे वाले बालों में लगाना है, उसके बाद फिर आपने अपने उन्हीं हाथों के साथ यहाँ से सारा जो है वो आप एलोवेरा जेल अप्लाई कर लें। और एलोवेरा जेल अप्लाई करने के बाद फिर आपने हल्की सी कॉम्ब करनी है। ये आपने रगड़ रगड़ के, ये भी आपने काम रगड़ रगड़ के नहीं करना, बिल्कुल स्मूथली एलोवेरा जेल आपने अप्लाई करनी है। ऑयलिंग आप पहले ही कर चुके हैं, मसाज कर चुके हैं, कॉम्ब कर चुके हैं। अब आपने एलोवेरा जेल लगा लिया। उसके बाद आपने हल्की हल्की कॉम्ब करनी है। कॉम्ब करके बाल आपके बिल्कुल जैसे बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे। जो लोग चुटिया बांधते हैं वो चुटिया बांध लें, जो बन करते हैं वो बन कर लें। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपने क्या करना है। इसी तरह से आपने बालों को कवर कर देना है पूरे 2 घंटे के लिए। ये आपने हफ्ते में 3 बार करना है, यानी कि 1 दिन के गैप के साथ आपने ये काम करना है। जैसे ही आप गैप दे के ये काम करेंगे तो इसका आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। और ये नहीं है कि अगर आपने ये काम सिर्फ एक दफ़ा किया है तो इसका रिजल्ट मिलेगा। एक दफ़ा करने से रिजल्ट नहीं मिलता, इसको कंटिन्यूसली करते रहें तो फिर रिजल्ट मिलता है। इसलिए जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और ये अप्लाई करना चाहते हैं और अपने फ्रीजी हेयर से, हेयर फॉलिंग से, बालों की जो आपकी रूट्स कमज़ोर हो चुकी हैं उससे जान छुड़ाना चाहते हैं, तो मेरे इस टॉपिक पे जिसको मैंने कवर किया है और जो मैंने रेमेडी बताई है, इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ये हर एक का इस वक्त नुकसान हो रहा है बालों के गिरने की वजह से। बहुत महंगे महंगे वो ऑयल ले रहे हैं, बहुत महंगे महंगे शैम्पू कर रहे हैं, बहुत टफ़ किस्म की रेमेडीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल सिंपल वे में अप्लाई करना भी ईजी है, इसको लगाना ईजी, बहुत ईजी है और इसका हर बंदा अफोर्ड कर सकता है।
मस्टर्ड ऑयल बल्कि सरसों का जो तेल है वो तो तकरीबन घर में ही मौजूद होता है, और एलोवेरा जेल है वो भी आपको कोई परचेज़ नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल सिंपल सी मैंने दोनों चीज़ें रेकमेंड की हैं आप लोगों को, और ये सिर्फ एप्लीकेशन है कि आप उसको अप्लाई कैसे कर रहे हैं और आप उसको कितनी बार रिपीट कर रहे हैं। बल्कि ये जिनके बाल बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हैवी कर्ली होते हैं ना, जब वो रेगुलर ये वाली चीज़ें जो मैंने इन दोनों चीज़ें आपको बताई हैं रेगुलर इसको करेंगे तो उनके बाल भी आहिस्ता आहिस्ता उस वेव से वो बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल स्ट्रेट होना शुरू हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता ना। वो जो बिल्कुल ऐसे चूड़े मुड़े से ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे से कर्ल बने होते हैं ना उनके बालों के लिए, ये इतना अच्छी रेमेडी है, सिंपल रेमेडी है, आसान रेमेडी है और बिल्कुल फ्री रेमेडी आप इसको कह सकते हैं, टोटल फ्री रेमेडी है। अगर तो एलोवेरा भी घर में मौजूद है और सरसों का तेल भी घर में मौजूद है तो, और नहीं है जिनके पास वो भी परचेज़ कर सकते हैं, महंगी चीज़ नहीं है। इसके साथ ही मेरे ब्लॉग को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हम यहाँ पे आपसे अलविदा लेते हैं। ओके जी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। हम नेक्स्ट रेमेडी के साथ या नेक्स्ट किसी फैमिली व्लॉग के साथ या हो सकता है कोई ब्यूटी टिप हो उसके साथ मैं आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।